अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वावधान में और समस्त पूर्वांचल समाज जिला पानीपत के पावन नेतृत्व में 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ का आयोजन दिनांक 25 जनवरी से प्रारंभ होकर के 4 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए ये हम लोग बैठे हुए हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं और 4 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम में प्रातः काल की वेला में यज्ञ कार्य चलेगा। पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ उसका नाम दिया गया है। तो पर्यावरण शुद्धि के लिए प्रातः 8 से 10 यज्ञ चलेगा। सायंकाल की वेला में सायं 3 बजे से रात्रि 7 बजे तक भगवान की पावन कथा प्रयाग गौरव पूज्य आचार्य शिवम शुक्ल जी के श्रीमुख से होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम चलेगा और अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच की एक भावना रही है कि राम कथा के माध्यम से हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो हमारी अपनी संस्था की एक भावना रही है कि जहां भी राम नाम जागरण मंच पूर्वांचल समाज के नेतृत्व में राम कथा का गान करेगा, उन सभी जगहों पे एक चीज पक्का है कि राम राज्य में कोई जीव मात्र भूखा नहीं था। इसलिए हम लोगों का ये शुरू से संकल्प रहा कि जहां भी ये कथा का आयोजन हो 11 दिन तक उस क्षेत्र का कोई जीव मात्र भी भूखा न रहे। इसके लिए प्रतिदिन अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आएंगे अथवा जो भी भूखे प्यासे लोग होंगे, गरीब असहाय लोग होंगे, 11 दिन तक उन सबको फुल भोजन कराया जाएगा विधिवत। और उसका नाम हम लोगों ने दिया है डिनर विद ठाकुर जी। मैं सबको पूरे पानीपत के, पूरे हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, ठाकुर जी के साथ डिनर कीजिए। दूसरा चीज यह है कि सायंकाल की इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 2 दिन के लिए 3 और 4 तारीख को हरियाणा की पावन धरा पर जिस प्रमुख व्यक्ति का प्रथम बार आगमन हो रहा है वो है पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, जो अभी तक हरियाणा की पावन धरा पे कभी नहीं आए। तो उनका पहली बार आगमन हो रहा है और 4 तारीख को समस्त पानीपत और जहां तक भी लोग आएंगे सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4 तारीख। स्वामी जी, आपने सब कुछ बताया लेकिन जगह नहीं बताई, किस जगह ये कार्यक्रम होने वाला है? ये कार्यक्रम जो है सेक्टर 25 निकट मित्तल मेगा मार्ट के पास होना सुनिश्चित हुआ है, सर्कस ग्राउंड। और ये जो भंडारे का आपने आयोजन, जिस टाइम कथा होगी उसी समय रहेगा या 24 आवर चलेगा? 7 बजे कथा विश्राम होगी तो डिनर विद ठाकुर, जहाँ डिनर की बात आ जाती है तो डिनर 7 बजे के बाद ही होता है। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? क्या हमने भोजन की अनलिमिटेड व्यवस्था की है। इस कथा के मुख्य जजमान श्री हनुमान जी महाराज, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि वहां पे जितने भी लोग आएंगे हनुमान जी की कृपा से सबको भोजन मिलेगा। शास्त्री जी आए हैं, हाँ, बिहार में भी हाँ, आए थे, तो एक माहौल ऐसा हो जाता है कि महाराज जी के आगमन के दिन मेरा उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग रहेंगे। उसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से भी संपर्क किया गया है, उनको भी लगाया गया है। सरकारी तंत्र भी उसके लिए एक्टिव है और पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन से उसके लिए की गई। तो उनके साथ कोई वीआईपी भी आने वाले हैं? अब वीआईपी, उनसे बड़ा वीआईपी मेरे हिसाब से कोई है नहीं, इसलिए अब जो भी आएगा सबका स्वागत है। राजनीतिक दल से कोई नहीं, राजनीतिक दल से इस अपनी संस्था का अथवा पूर्वांचल समाज का कोई लेना देना नहीं। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, राम का कार्यक्रम है, राम के लिए, राम सबके हैं, इसलिए कोई राजनीति की बात नहीं। कुछ वीआईपी पास वगैरह ऐसा कुछ? कोई वीआईपी पास की व्यवस्था नहीं है। हम लोग प्राय हमेशा देखने को आता है नहीं, अपने लोगों के यहाँ कोई वीआईपी पास की व्यवस्था नहीं है। कोई एंट्री टिकट वगैरह? कोई एंट्री टिकट नहीं है। सबके जन सामान्य के लिए व्यवस्था की गई है, हर व्यक्ति के। और कोई खास संदेश शहरवासियों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरा पानीपत और पानीपत ही का पूरा हरियाणा, पंजाब, जहां तक आप सुन रहे हैं, आप इस कथा में आइए। इस कथा में अगर आप आएंगे तो इस कथा का आपने प्रायः कथाओं में जजमान का नाम सुना होगा कि कोई व्यक्ति जजमान है, कोई व्यक्ति करवा रहा है। इस कथा के जजमान स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। तो इसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसका कल्याण होगा, बालाजी सरकार की कृपा उन पर। समय, दिनांक और स्थानीय द्वारा 25 तारीख से प्रारंभ होगा और 4 फरवरी तक चलेगा। कथा सायं 3 से 7 है, प्रातः यज्ञ है 8 से 10 और ये स्थान है सेक्टर 25 निकट मित्तल मेगा मार्ट, सर्कस ग्राउंड। और यज्ञ भी प्रतिदिन होगा जब तक कथा रहेगी? होगा जब तक कथा चलेगी। 11 दिन। इसमें एक चीज और भी है, 24 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा भी पानीपत शहर में निकल रही है। वो यात्रा देवी मंदिर से प्रारंभ होकर के शहर के प्रमुख गली चौबारों से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल पे आकर के विश्राम लेगी और उसके बाद काशी से पधारे कई वैदिक विद्वानों के द्वारा
वेद मंत्रों की शक्ति से अग्नि प्रकट की जाएगी, उस अग्नि से यज्ञ प्रारंभ होगा। ये जो हरियाणा के बाहर के लोग आएंगे या फिर हरियाणा के? हरियाणा से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। भगवान की कथा है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कहाँ तक के लोग आएंगे। जहाँ तक आप लोग मीडिया बंधु सब सूचना भेज दोगे वहां तक लोग आएंगे। हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, संपूर्ण देश को आमंत्रित करते हैं। 24 तारीख को जो शोभा यात्रा, उसकी समय सारणी क्या रहेगी? 24 तारीख को शोभा यात्रा 10:30 बजे प्रारंभ होगी और ये करीब 2:30 बजे तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक? ये देवी मंदिर से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न जो चौक चौबारे हैं उनसे होती हुई और कार्यक्रम स्थल पे आके विश्राम। आपका परिचय? मैं निर्मल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच। मेरे साथ बैठे हैं भैया सुमन झा जी, जो पूर्वांचल समाज के पूर्वांचल समाज जो यहाँ जिला पानीपत का जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये 28 कमेटियों का मिला करके पूर्वांचल समाज का एक जिला कार्य समिति बनी है, उसके अध्यक्ष हैं। हमारे बगल में बैठे हैं श्री शिवाधर दुबे जी, जो आचार्य हैं और ये भी अयोध्या से ही हैं। और बगल में चंदन मिश्रा जी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल समाज, समस्त पूर्वांचल समाज जिला कमेटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पानीपत के। श्री RD द्विवेदी जी हैं, जो कैशियर हैं जिला कमेटी के पूर्वांचल समाज के। और भैया अशोक जी हैं, अशोक भारती जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। और श्री अवधेश राजेंद्र यादव जी हैं, आप भी हैं। इधर हमारे ये राजू श्रीवास्तव जी जो सेक्रेटरी हैं, और नीलंबर जी जो सामाजिक कार्यकर्ता पूर्वांचल जिला कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे पूर्वांचल जिला कमेटी के सदस्य, ये बात इनके विचार में है, राम काज की इन्हें बिना मोह कहाँ विश्राम। इसी प्रगति पर इन कार्य में लगे रहेंगे और राम के काज को करना है, राम महोत्सव को सफल बनाना। तो देखते हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं सेक्टर 25 से, जहां श्री राम कथा अमृत महोत्सव पानीपत का शुभारंभ होने जा रहा है आने वाली 25 तारीख को। और 11 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। राम की कथा, पर्यावरण कथा, यज्ञ भी यहां पर किए जाएंगे। सुबह के समय 2 घंटे का यज्ञ हवन रहेगा और शाम को 3 से 5 बजे तक 3 से 7 बजे तक आप राम कथा का आनंद ले पाएंगे। और लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।